बच्चों, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में भी हमारा कंटिन्यू चल रहा है प्रोकैरियोटिक सेल। बैक्टीरिया सेल हमने स्टडी कर ली थी, ठीक है। अब हम उसमें स्टडी क्या करने वाले हैं, सेल वॉल के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि 3 लेयर थी प्रोकैरियोट्स में, क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड आउटर मोस्ट इज ग्लाइकोकैलिक्स। तो हम स्टडी करने वाले हैं सेल वॉल की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिटेल्स जो आपका वीडियो है वो पढ़ा हुआ है, तो हम आगे पढ़ रहे हैं सेल वॉल। क्या है सेल वॉल? सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग थिंग्स एंड इट इज अ पार्ट ऑफ एपोप्लास्ट। नॉन लिविंग क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट, जैसे ये एक सेल है, ठीक है, इसमें भरा है क्या? साइटोप्लाज्म। तो ये जो क्या होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर होती है। सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, और ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती है किसके? साइटोप्लाज्म के। इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्या? नॉन लिविंग पार्ट ऑफ अ सेल। और दिस इज अ पार्ट ऑफ एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट क्या होता है आपको पता है? जब वाटर जो है वो ट्रेवल करता है तो वो 2 पाथवे होते हैं, या तो सिम्प्लास्ट या ऑटो या एपोप्लास्ट। सिम्प्लास्ट क्या होता है? जैसे कि एक सेल है ये, ठीक है, इस तरह से एक सेल है, ठीक है। तो अगर वाटर डायरेक्ट ऐसे ट्रेवल करके जा रहा है तो वो साइटोप्लाज्म को एंटर कर रहा है, दैट मीन्स कि वो सिम्प्लास्ट पाथवे से जा रहा है। बट अगर वो एपोप्लास्ट पाथवे पे जाएगा तो वो इन बिटवीन दी सेल जाएगा, इस इंटरमीडिएट स्पेस से जाएगा। और ये क्या है? ये है आपकी सेल वॉल। इसीलिए सेल वॉल को हम क्या बोलते हैं? पार्ट ऑफ एपोप्लास्ट। दिस इज अ पार्ट ऑफ एपोप्लास्ट। तो सिम्प्लास्ट में क्या होता है? जब अगर वाटर साइटोप्लाज्म के थ्रू जा रहा है, और एपोप्लास्ट में क्या होता है? जब वाटर जो है इन बिटवीन सेल वॉल जा रहा है, इसीलिए इसको पार्ट ऑफ द एपोप्लास्ट बोलते हैं। अब है सॉरी, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। अगर हम मोनरा की बात करें, जिसको हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं, तो इसमें भी 2 तरह के बैक्टीरियाज आते हैं। दिस इज आर्ची बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्ची बैक्टीरिया जो हमारी अर्थ पे सबसे प्रिमिटिव बैक्टीरिया थे, उनको हमने बोला आर्ची बैक्टीरिया। अदर है यू बैक्टीरिया। अब प्रोकैरियोट्स में हमारे माइकोप्लाज्म भी आते हैं, बट उसमें क्योंकि सेल वॉल नहीं होती, इसलिए हमने उनको एक्सपेक्ट कर दिया कि माइकोप्लाज्मा जो होते हैं उनमें सेल वॉल नहीं होती है। फिर आते हैं प्रोटेस्टा। प्रोटेस्टा में हमारे जो डायटम्स होते हैं, जो डिनोफ्लाजिलेट होते हैं, उनमें सेल वॉल पाई जाती है। इसके अलावा हमारे होते हैं क्या? प्रोटोजोआ, जिसमें कि आपकी सेल वॉल नहीं होती है। अब उसके बाद क्या आता है आपका? फंजाई। फंजाई में जो सेल वॉल होती है, प्रेजेंट होती है, वो किसकी बनी होती है? कार्बोहाइड्रेट प्लस काइटिन की। इसके बाद आता है आपका प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में ये सेल वॉल प्रेजेंट होती है। फंजाई में प्रेजेंट होती है, आपके जो प्रोटोजोआज है तो उनमें प्रेजेंट नहीं होती है। प्रोटिस्टा में डायटम्स एंड डिनोफ्लाजिलेट में जो है वो प्रेजेंट होती है, और जो कि स्लाइम मोल्ड्स होते हैं उनमें नहीं प्रेजेंट होती है। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात अगर करें, तो स्ट्रक्चर ऑफ ए वॉल, हम इसकी अगर वॉल की स्ट्रक्चर की बात करें, तो अगर ये मोनरा की बात कर रहे हैं हम, तो मोनरा में दिस इज अ मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन। सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकॉन की। किसमें? मोनराज में। दिस इज अ कंपोजिशन ऑफ नैग एंड नैम। ये दोनों जो है आपके क्या है? पॉलीमर है। नैग क्या है? एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन and an acetyl muramic acid. This is a peptidoglycan is made up of NAG and NAM plus amino acid की चेन होती है, जिससे कि ये बॉन्ड बनाता है। सेकेंड है फंजाई। काइटिन, काइटिन की बनी होती है ना। दिस इज अ मेड ऑफ काइटिन, एंड काइटिन इज अ पॉलीमर ऑफ NAG and acetyl glucosamine। एंड अगर हम कहें कि पॉलीमर क्या है, व्हाट इज पॉलीमर? जब कई सारे मोनोमर होते हैं, उसकी रिपीटेड यूनिट
जब मोनोमर की रिपीटेड यूनिट बार बार रिपीट होके चेन बना ले तो उसको हम बोलते हैं क्या? पॉलीमर। एल्गी की बात कर ले तो एल्गी में ये बनी होती है किसकी? सेल्यूलोज प्लस पॉलीमर ऑफ ग्लैक्टेंस। ग्लैक्टेंस क्या होता है? शुगर है ये, एंड कैल्शियम कार्बोनेट। एंड प्लांट सेल में इसके स्ट्रक्चर में कंपोजिशन है सेल्यूलोज प्लस हेमीसेल्यूलोज प्लस पैक्टिन एंड प्रोटीन। सेल्यूलोज क्या है हमारा? सेल्यूलोज इज अ जनरली दिस इज अ होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर मतलब कि एक ही तरह के मोनोमर जब रिपीट होते हैं तो वो होमोपॉलीमर बनाते हैं। एंड हेमीसेल्यूलोज इज अ हेट्रोपॉलीमर। जब डिफरेंट डिफरेंट जो आपके पॉलीमर है, मोनोमर है, जो अटैच होके चेन बना ले उसको बोलते हैं हेट्रोपॉलीमर। तो आपका जो हेमीसेल्यूलोज है वो है आपका हेट्रोपॉलीमर। इसके बाद है पेक्टिन प्लस प्रोटीन। अब अगर हम बात करें क्या डिटेल ऑफ सेल वॉल की, कैसे बनती है, ठीक है, तो ये ऐसा होता है एट द टाइम ऑफ डिवीजन, जब सेल डिवाइड कर रही होती, मोस्टली जब सेल में इलोंगेशन हो रहा होता है, एट द टाइम ऑफ इलोंगेशन एंड डिवीजन प्राइमरी सेल वॉल डिवाइड। क्या होता है? सेल वॉल है ये, दिस इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब हमारी सेल क्या है? डिवाइड हो रही है। तो जब सेल डिवाइड हो रही होती है तो इसके बाहर भी एक लेयर बन जाती है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल, पीसीडब्ल्यू, ठीक है। अब ये जो पीसीडब्ल्यू है, मतलब कि जो प्राइमरी सेल वॉल है, इसको हम अगर जूम करें, इस वाले पोर्शन को हम जूम करें तो हमें क्या क्या मिलेगा? हमने जूम किया तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। ये किसका बना है? दिस इज अ मेड अप ऑफ सेलुलोज ऑफ माइक्रोफाइबर्स। सेलुलोज के जो धागे होते हैं उनका स्ट्रक्चर मिलता है। और ये जो बीच में इंटरमीडिएट स्पेस है, ये दिस ये इसमें क्या होता है? मैट्रिक्स होता है। और इस मैट्रिक्स में क्या क्या है आपका? हेमीसेल्यूलोज है, पैक्टिन है एंड प्रोटीन है। तो जनरली जो अगर बात करें कि सेलुलोज क्या है, दिस इज अ थ्रेड्स ऑफ माइक्रोफाइबर। माइक्रो जो फाइबर होते हैं उसके धागे हैं। अब प्राइमरी सेल वॉल तो बन गई। अब प्लांट मैच्योर हो रहा है और मैच्योर हो रहा है तो क्या होता है? धीमे धीमे कुछ कंटेंट यहां आ जाता है, ठीक है। और ये जो प्राइमरी सेल वॉल है धीमे धीमे कन्वर्ट हो जाती है सेकेंडरी सेल वॉल में। और एट द टाइम नाउ आफ्टर सेल डिवीजन, जब सेल डिवाइड हो चुकी होती है, प्लांट मैच्योर होने लगता है, तो धीमे धीमे ये जो प्राइमरी वाली सेल वॉल है ये क्या होता है? डिमिन्स हो जाती है, ये गायब हो जाती है और ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें? सेकेंडरी सेल वॉल में। अब ये जो सेकेंडरी सेल वॉल बनती है ये इंटरमीडिएट स्पेस में बनती है और धीमे धीमे प्राइमरी वाली जो गायब हो जाती है। तो सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो किसकी बनी हुई है? सेलुलोज की, हेमीसेल्यूलोज की, पैक्टिन। बट यहाँ पे खेल ये है कि अब यहाँ पे लिग्निन आ जाता है। लिग्निन आ जाता है तो इसको थिकनेस देता है, जो कि प्लांट के लिए, स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो इसमें लिग्निन आ जाता है, तो लिग्निन के आने से क्या होता है? देखिए, ड्यू टू लिग्निन डिपोजिशन इट इज इम्परमेबल एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ। अब क्या करता है ये? जब यह लिग्निन आ जाता है तो ये सेल वॉल जो होती है ना वो थिक हो जाती है, थिक होती है और इम्परमेबल हो जाती है। और ये क्या करता है? प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। तो सेल वॉल में इतना जो हमने पढ़ा है ये आपकी नीड के लिए सफिशिएंट है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। अब जब हमने यहां तक पढ़ लिया है तो इसमें थोड़ा सा एक कंटेंट और रह जाता है, उसको भी कवर कर लें हम। अब थोड़ा सा एक पार्ट जो रह गया है वो है आपका क्या? ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया।
इन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, इन द बेसिस ऑफ सेल वॉल हम बैक्टीरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव। आपको पता है क्रिश्चियन ग्राम ने इसकी डिस्कवरी करी थी, इसलिए उनके नाम पे ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का नाम पड़ा। देखो दोनों में अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना लें, भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो दोनों में है ना, तो बुरा तो नहीं मानोगे। लो भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन गई, ठीक है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोथ, ठीक है। अब इसमें जो सेल वॉल है, दिस इज अ मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन। तो पता नहीं कि सेल वॉल जो है आपकी पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी है, तो ये हो गई आपकी क्या, सेल वॉल। इसमें भी बना दें। अब तुम कहोगे मैडम ये तो बड़ी पतली बनाई आपने, ये तो नाइंसाफी है बैक्टीरिया के साथ। तो बेटा जी इसमें खेल क्या है कि इसकी जो सेल वॉल है, इसकी जो सेल वॉल है ये तो पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी है, और ये 30 से लेके 70 nm तक थिक हो सकती है, समटाइम 100 भी हो सकती है। बट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ये जो पेप्टिडोग्लाइकॉन है, दिस इज अ 10% ओनली। लेकिन इसके साथ क्या खेल है कि इसके पास एक और कवरिंग है जिसको हम बोलते हैं लिपोपॉलीसेकेराइड। अब देखो क्या होने वाला है, ये दोनों चीज मिलके इसको बना रही है क्या, सेल वॉल। अब इसके 3 स्टेप है। स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, स्टेरिंग कर ले, डाई कर ले, पता कर ले कि ग्राम पॉजिटिव कौन सा है, ग्राम नेगेटिव कौन सा है। तो भैया कलर कर लेते, डाई कर लेते, उसके बाल सफेद हो गए, चलो कलर कर देते हैं। तो हम सबसे पहले क्रिस्टल वॉयलेट लेते हैं जिसको हम ग्राम स्टेन बोलते हैं, प्लस हमने ले लिया क्या, आयोडीन। तो दोनों का जो कलर हुआ ब्लू कलर हुआ, बोथ हैविंग ब्लू कलर। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, एसीटोन ले लिया या एल्कोहल ले लिया एंड वॉश कर दिया। तो वॉश करने के बाद क्या हुआ, तो जो ग्राम पॉजिटिव है, जो ग्राम पॉजिटिव है वो तो ब्लू रहा, बट जो ग्राम नेगेटिव है वो कलरलेस हो गया। क्यों कलरलेस हो गया, भैया इसकी पेप्टिडोग्लाइकन इतनी पतली है, इतनी थिन है, इसने ज्यादा स्टेन लिया ही नहीं, और ये पेप्टिडोग्लाइकन इतनी ज्यादा थिक है कि यहाँ पे आके कलर इसमें अटक गया, निकल ही नहीं पा रहा। तुम कितना भी एसीटोन से वॉश कर लो, कितना भी इसको अल्कोहल पिला लो, कुछ नहीं होने वाला। तो ये ब्लू रह गया, ये कलरलेस हो गया। अब थर्ड स्टेप में हमने एक और डाई यूज कर ली, सैफरिन लगा दिया इसको। सैफरिन लगाने के बाद क्या हुआ, ग्राम पॉजिटिव जो था वो तो भैया ब्लू ही रहा, ग्राम नेगेटिव जो है वो पिंक हो गया। भैया जो ब्लू है उस पर क्या रंग चढ़ेगा कोई, बट जो कलरलेस है वो पिंक। तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नहीं, मतलब कि इसने ग्राम स्टेन ले लिया और इसने ग्राम स्टेन नहीं लिया, तो ये पिंक हो गया। तो ये जो इस पे जो स्टेन जो नहीं हुआ उसका रीजन ये था कि ये जो लिपोपॉलीसेकेराइड की जो लेयर है ये इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। तो लिपोपॉलीसेकेराइड इसको क्या करती है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्रोवाइड करती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को। इसीलिए जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो मोर डेंजरस होते हैं इन बिहाफ ऑफ ग्राम पॉजिटिव। इससे तो फिर भी बच जाओगे बेटा, इससे कोई नहीं बचा पाएगा। तो ये जो लिपोपॉलीसेकेराइड है ये उसको सुरक्षा कवच देता है, इसीलिए जो आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज हैं वो आपके मोर डेंजरस होते हैं इन बिहाफ ऑफ ग्राम पॉजिटिव। तो इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूक्लियस के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए